उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में हाईवे के पास रात को करीब 1 बजे एक लड़की पहुंचती है। काले रंग की टी शर्ट पहने रहती है और बहुत ही ज़्यादा बदमाश हालत में रहती है, जिसका चेहरा पूरा उखड़ा हुआ और बाल बिखरा हुआ। उसके बाद फिर ऐसे लगता था कि मानो कितने सारे रात से जगी हुई है और कितना परेशान हालत में है। ऐसे बदमाश हालत में जब वो पहुंचती है एक ढाबे पर, तो ढाबे वाले से कहती है कि भैया मुझे थोड़ा सा फ़ोन दे दीजिए और मुझे कुछ अपने घर वालों के साथ बात करना है। ढाबे वाला इसको देखता है और सोचता है कि ये परेशान लड़की है, रात में करीब 1 बजे शायद कोई प्रॉब्लम होगी, तो चलो इसको फ़ोन दे देते हैं। और देने के बाद में ढाबे वाला उसको फ़ोन दे देता है और फ़ोन लड़की लेती है। लेने के बाद सबसे पहले वो कॉल करती है अपने भाई को। अपने भाई को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में वो रोने लगती है। उसका भाई एक ही शब्द उसको पूछता है कि आखिर तुम एक बात बताओ सोनम, क्या तुमने राजा रघुवंशी का खून तुमने ही कराया है? वो लड़की पूरा साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है और कुछ उसको बता नहीं पाती है। लेकिन उसका भाई समझ जाता है और तुरंत वो फ़ोन काट देते हैं। और काटने के बाद उसका भाई तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। उसका भाई खुद पुलिस वालों को लोकेशन देता है कि गाजीपुर हाईवे है और हाईवे के पास में एक ढाबा है और उस ढाबे पे उसकी बहन मौजूद है। तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद में मतलब उसको पकड़ लेती है। लेकिन ढाबा वाले को ये सब कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ढाबा वाले को ये नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आ रही है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानने की कोशिश कर रही थी। उसको तलाश रहे थे। बहुत काफ़ी लोग सोशल मीडिया से लेकर और कहीं इधर उधर तक उसके बारे में जानकारी चाहते थे। दरअसल ये लड़की निकली थी अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के। ये निकली थी हनीमून के लिए और हनीमून निकल करके जब ये हनीमून निकली थी, उसके कुछ दिन के बाद में ये लड़की इस हालत में और उस ढाबे पर पहुंच जाती है। उसके बाद जब राजा रघुवंशी का जो साला होता है यानी सोनम का भाई, पुलिस को सूचना देने के बाद में ये पहुंच जाते हैं राजा रघुवंशी के घर। घर पहुंचते हैं। जैसे ही ये घर पहुंचते हैं, तुरंत ये राजा रघुवंशी की माँ के साथ में गले मिलते हैं और रोने लगते हैं दोनों फपक फपक कर, और कहते हैं कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आज से आपका बेटा हूँ और मैं आपका पूरा साथ दूंगा, और जिसने भी राजा रघुवंशी की कत्ल किया है या कराया है उनको फांसी की सज़ा जरूर मिलेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपके साथ हैं और हम आपके बेटे हैं। इतने में ये जो उनकी बात होती है, उस समय उनके घर पर मीडिया का सारा जमावड़ा लगा रहता है और यही बात तुरंत मीडिया में वायरल होने लगती है। तो हम इस घटना के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर राजा रघुवंशी कौन है और राज का इससे क्या कनेक्शन है और सोनम रघुवंशी कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में फिर से स्वागत है एक सच्ची कहानी को लेकर, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी शुरू करें इससे पहले एक आपको सूचना देना चाहता हूं दोस्तों। काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो लॉन्ग नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इसके वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से पहले मुझे प्यार दे रहे थे उसी तरह से अभी भी मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक पत्रिका के माध्यम से रामनवमी त्योहार के अवसर पर अक्टूबर 2024 की बात है।
पत्रिका जब सामने आती है तब राजा रघुवंशी के बारे में शादी की चर्चा होती है। राजा रघुवंशी 3 भाई होते हैं। राजा रघुवंशी, उसके 2 भाई बड़े होते हैं और वह पत्रिका लेकर के आते हैं अपने माँ के पास। राजा रघुवंशी, जो कि इनका कारोबार होता है ट्रांसपोर्ट का, ये एक पत्रिका को लेकर आते हैं अपने माँ के पास और एक फोटो दिखाते हैं। उस फोटो में रिश्ता रहता है। आजकल आप लोग देखे होंगे, अक्सर लोगों को पत्रिका के माध्यम से, शादी.com के माध्यम से और कई तरह से आजकल शादी के रिश्ते ऑनलाइन भी ढूंढे जाते हैं, ऑफलाइन भी ढूंढे जाते हैं। इसी हिसाब से राजा रघुवंशी जो है अपने माँ के पास एक पत्रिका लेके आते हैं और उसमें सोनम को दिखाते हैं और कहते हैं, माँ ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो क्यों ना इसके साथ रिश्ता जोड़ने की बात किया जाए। उसकी माँ देखती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुमको पसंद है, इस तरह की कोई बात है तो चलो उनके घर वालों से बात किया जाएगा और बात करने के बाद रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोनों परिवारों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, मुहूर्त निकलवाया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इन लोगों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। शादी हो करके लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में कुछ दिन रहती है। उसके बाद फिर से ये अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है सोनम। तो राजा रघुवंशी के साथ जो सोनम रघुवंशी का व्यवहार था वो कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उसके साथ इस तरह की व्यवहार करती थी कि जो राजा रघुवंशी को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब वो मजबूर था, चूंकि पति पत्नी का मामला था, इसलिए वो किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि राजा रघुवंशी अपने माँ से इसके बारे में जिक्र भी किए कि माँ, हमारा शादी तो हो गया है और हम लोग अरेंज मैरिज ही किए हैं, सारे लोगों के साथ बातचीत करके किए हैं, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई मामला दिख नहीं रहा है। लेकिन सोनम का व्यवहार हमारे लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि सोनम और हमारे बीच में जो रिश्ता होना चाहिए एक पति पत्नी का, वो हो नहीं पा रहा है और अभी तक हुआ भी नहीं है। इस बात को लेकर के जब राजा रघुवंशी ने अपने माँ को बताते हैं तो उनकी माँ कहती है कि बेटा देखो, लड़की है, अभी मैके छोड़ के आई है, तुम्हारे साथ जिंदगी भर उसको रहना है, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है लड़की थोड़ा सा अलग मूड में हो, इसलिए कुछ दिन जाने दो, इसके बाद में फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है, तो इस मामले में इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि कहीं से इतना प्रॉब्लम हो सकता है। फिलहाल राजा रघुवंशी जो है चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ रहता नहीं है बताने के लिए, कहने के लिए, और अगर वो कहें भी तो किसके साथ इस बात को शेयर करें। इधर जब सोनम पहुंचती है अपने मायके, तो मायके में कहीं एक आध दो फंक्शन होता है, वहां जाती है, शादी वगैरह अटेंड करती हैं और करने के बाद में इनका एक नौकर होता है जिसका नाम राज कुशवाहा होता है और वो इनके दुकान में लगभग 3-4 साल से काम कर रहा होता है। तो मैके ये पहुंचती है और तुरंत ये राज कुशवाहा के साथ बात करती है और राज कुशवाहा और अपने 3-4 साथियों से सोनम की मुलाकात करवाता है, जिसका नाम, एक का नाम विशाल होता है, एक का नाम आकाश होता है और एक का नाम आनंद होता है। ये तीनों चारों साथी मिलते हैं और मिलने के बाद में ये लोग राजा को मारने की वहीं से प्लान तैयार करते हैं। उसके बाद में प्लान ये होता है कि हनीमून जाने की जो बात होती है, राजा रघुवंशी जो है कहीं जाने वाले थे हनीमून के लिए थाईलैंड। इनका बचपन से सपना था और ये अपने पिताजी से यही कहते थे कि जब हमारा शादी होगा तो हम अपने शादी में हनीमून के लिए हम थाईलैंड जाएंगे। लेकिन सोनम का जो प्लान था वो पहले से फिक्स था, लिहाजा सोनम बिना राजा रघुवंशी से बात किए और अपने 3-4 साथियों से मिलकर के इन्होंने प्रोग्राम बनाया। मेघालय के एक जगह है सिलोन, जहाँ पर
ये लोग मेघालय प्लान बनाते हैं वहाँ हनीमून जाने के लिए। प्लान ही नहीं बनाते हैं बल्कि सोनम जो है इन लोगों का इनका राजा रघुवंशी का टिकट भी फ्लाइट का बुक कर देती है। लेकिन अब पत्नी का मामला है तो वो बहुत ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तैयार हो जाते हैं। और इनके जो राज था, राज को जब जाने की बात आई तो राज ने कहा कि मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। डरने लगा और वो जाने से मना कर दिया। जब वो जाने से मना कर देता है तो सोनम जो होती है वो 2 सिम वहां पे खरीदती है और एक सिम राज के दोस्त को देती है और एक सिम अपना पकड़ती है। और उसी सिम से दोनों लोग आपस में बात करते रहते हैं। ये लोग पहुंचते हैं फ्लाइट से और वो लोग पहुंचते हैं वहां पे ट्रेन से। और वहां जाने के बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन ये सारी बातें राजा रघुवंशी को पता नहीं होता है। फिर जब वहां भी इन लोगों का सुहागरात की या ऐसी कोई बात आती है, जब राजा रघुवंशी सोनम से कहते हैं तो फिर से वो वही बात दोहराती है कि माँ कामाख्या का मंदिर है, यहाँ पहले से हम लोग पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद तो सब कुछ एंजॉय करेंगे जो भी वगैरह। तो इस तरह से बात जब सामने में आती है, इधर राजा रघुवंशी और सोनम दोनों पहाड़ी की तरफ घूमने के लिए निकलते हैं और ये मामला पहले से फिक्स हो जाता है। ये तीनों दोस्त उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और रास्ते में ही जाके वहां दोनों मुलाकात करते हैं उस पहाड़ी के ऊपर में। पहाड़ी के ऊपर में पहुंचने के बाद में इन लोगों का कहीं पे मारना है, मतलब जैसे भी करके इनको मारने का पूरा प्लान था। लेकिन उस दिन संजोग से बरसात हो रहा था, बरसात के कारण इन लोगों का प्लान मिस हो जाता है और ये लोग घर से नहीं निकाल पाते हैं। बहरहाल राजा रघुवंशी और सोनम दोनों चले आते हैं। फिर दूसरे दिन ये लोग घूमने का प्लान करते हैं और वहां निकलते हैं। निकलने के बाद में फिर उस लोकेशन पर पहुंचते हैं उस पहाड़ी में। और पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद में फिर सामने से उसका दोस्त आता है, विशाल आता है और बहुत तेजी से उसको हमला करता है राजा रघुवंशी को और इतना जोर से उसको धक्का देता है, वो खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद में ये लोग 11 किलोमीटर तक लगभग वहां से आते हैं। 11 किलोमीटर की दूरी पर फिर से ये लोग चारों पहुंचते हैं। वहां पे ये लोग पार्टी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, खाना पीना करते हैं और इसके बाद फिर ये लोग वहां से अलग अलग अपने अपने जगह पे रवाना हो जाते हैं। इधर राजा रघुवंशी जो है, ये लोग जो इनकी मौत हो जाती है। इधर जो राजा रघुवंशी होते हैं उनके घर में काफी लोग परेशान होते हैं। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आखिर राजा रघुवंशी और सोनम दोनों हनीमून के लिए गए थे मेघालय, वहां से इन लोगों का कुछ लता पता नहीं चल रहा है। इनके घर वाले पुलिस के पास जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और इनके भाई और कई मंत्री, कई नेता, बहुत सारे लोग जो है इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इनकी एक बहन होती है जिसका नाम सृष्टि रघुवंशी होता है, जो राजा रघुवंशी की बहन होती है, जो कि एक सोशल मीडिया से जुड़ी होती है और ये अपना वीडियो वगैरह भी बना करके यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी एक्टिव हैं। इस हिसाब से इन्होंने अपना जो है वीडियो भी बनाकर डालना शुरू करती हैं कि हमारे भाई और भाभी दोनों घूमने के लिए गए हैं मेघालय में और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अगर कोई इन्हें बता दे इनका पता जो भी, तो उनको उचित इनाम दिया जाएगा। धीरे धीरे करके काफ़ी वायरल होने लगता है, जहाँ पे गृह मंत्री से लेके मंत्री और पुलिस प्रशासन सारे अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्ट होने के बाद में ऐसा लगता है मेघालय की सरकार को कि काफ़ी जो है ये दोनों को गायब होने से काफ़ी दिन हो गया है। लोग तरह तरह की अखबारों में और सोशल मीडिया में और टीवी में खबरें चलती है कि दो पति पत्नी हनीमून के लिए गए थे और उनका कुछ पता लता नहीं चल पाता है। लिहाजा काफ़ी कुछ इतना होने के बाद में प्रशासन भी हरकत में आता है और वहीं पर मेघालय की सरकार 120 अधिकारियों की टीम बनाते हैं। को ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन हनीमून, नाम दिया जाता है। और उसके तहत इन लोगों को ढूंढने की प्रक्रिया
तेज कर दी जाती है। इस कपल को ढूंढना जब शुरू कर देते हैं तो 23 मई 2025 को आखिरी बातचीत इनकी उनके मां के साथ हुई थी और उसी समय से ये दोनों लोग लापता थे। आखिरकार 2 जून 2025 को मेघालय के पूर्वी हिल में उनकी डेड बॉडी मिल जाती है। राजा रघुवंशी की जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तुरंत हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उनको पूरी देश, पूरी दुनिया, सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर राजा रघुवंशी 23 मई से हनीमून के लिए गए हैं तो अभी तक कहाँ हैं। इसका पता हर कोई जानना चाहता था, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद तुरंत हम वहाँ से निकलती है मेघालय से, तो सिलीगुड़ी होते हुए ये इंदौर पहुँच जाती है और इंदौर में देवास नाका एक जगह होता है, वहाँ पर राज कुशवाहा के साथ ये 2 से 3 दिन उस जगह पे रहती है। चूँकि उसको आभास हो जाता है कि पुलिस हम लोगों को ढूंढ रही है, तो में जो लगाई होती है, जो मेघालय की पुलिस होती है, प्रशासन, वो लोग भी ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से और 3 नाम निकल करके आता है और वो नाम है राज कुशवाहा और विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद। एक ही रात में ये सारे लोगों को पुलिस के हाथ लग जाते हैं। इधर राज कुशवाहा को जब पुलिस पकड़ती है तो इसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल होती है, जो कि ये बताता है कि 2020 में मैं काम करने के लिए इनके यहाँ एक दुकान पे आया हुआ था। सोनम की उम्र 24 साल है और राज कुशवाहा की उम्र 19 से 20 साल है। ये उनके यहाँ नौकरी करता था, नौकर था। बहरहाल दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सोनम रघुवंशी के घर वालों का कहना है कि जो राज कुशवाहा होता है ये सोनम से राखी बंधवाया करता है और उसको दीदी कहा करता था, सबके सामने वो दीदी कहता था। अब लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि आखिर सोनम के माँ को ये सारी बातें कैसे नहीं पता चला। जब ये मामला 3-4 साल का था तो एक माँ अपने बेटी को कैसे नहीं पता पाया कि आखिर इसका किसके साथ अवैध संबंध है। लेकिन अगर सब पता था तो वो शादी क्यों करवाई, और अगर शादी करवाई तो शादी करवाने के बाद में अगर राजा रघुवंशी के साथ शादी सोनम की ना करवाई होती तो आज शायद 2-3 परिवार, 4 परिवार का घर उजड़ने से बच जाता। आखिरकार मेघालय पुलिस का कहना है कि अभी तक हमने जो सस्पेंडेड पकड़े हैं और उनके पास पर्याप्त सबूत है, दोषी ठहराने के लिए किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अभी 8 दिन तक इन 5 की रिमांड होगी, तब जाकर किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचेगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।